आजकल कुछ ज़्यादा चाय के शौकीन जयप्रकाश जी को चाय की तलब लग रही थी। जब मन को रोक ना पाए तो रसोई के पास जा आवाज़ दी, बहू एक कप चाय और मिलेगी। बहू पल्लवी रसोई से आई और जोर से चिल्लाई, हाँ हाँ, मुझे तो और कोई काम है ही नहीं चाय बनाने के अलावा। सुबह से कितनी बार चाय पी चुके हो। अब मैं कोई नौकरानी तो हूँ नहीं कि बार बार आपकी हाजिरी बजाए जाऊंगी। और वैसे भी आजकल दूध कम ही बचता है। बहू के कठोर शब्दों ने चाय की इच्छा शांत कर दी थी। बेचारे जयप्रकाश जी नम आंखों के साथ वापस कुर्सी पर बैठ गए और अखबार पढ़ने लगे। धुंधली आंखों से अखबार के शब्द भी धुंधले हो गए थे। उन काले अक्षरों के बीच उन्हें अपनी पत्नी सुधा का चेहरा दिख रहा था, जैसे कह रही हो, बहू की बातों का बुरा मत मानना जी। इस उम्र में इतनी चाय पीना अच्छी बात नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए ही कह रही है बहू। कहते हैं जीवन साथी की असली जरूरत बुढ़ापे में ही होती है। पति पत्नी उम्र के अंतिम पड़ाव में हर चीज के साझेदार होते हैं। जब तक उनकी पत्नी जिंदा थी किसी बात के लिए इंतजार करना ही नहीं पड़ता था जयप्रकाश जी को। जैसे आंखें पढ़ना जानती थी वह। संतान के रूप में उनके यहाँ उनके बेटा मनोज का जन्म हुआ। एक आम सरकारी अध्यापक होकर भी अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाई और समय पर पल्लवी से शादी करा दी। बहू बेटा शहर में बस गए और अपनी ही दुनिया में मगन हो गए। जयप्रकाश जी भी रिटायर हो चुके थे। सब ठीक चल रहा था कि एक रात बिना कोई आहट किए सुधा जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सन्न रह गए जयप्रकाश जी। कोई भला ऐसे जाता है, वह भी सुधा, जिसने बिन पूछे तो दरवाजे की चौखट भी कभी पार नहीं की थी। खबर सुन बेटा और बहू आए थे और सारा क्रियाक्रम कर उन्होंने जयप्रकाश जी को भी साथ चलने को कहा। क्या चाचा, इस उम्र में आप शहर जाओगे? क्या हम आपका परिवार नहीं? यहीं रुक जाइए। सुधा चाची और आपसे इतना स्नेह मिला है, अब सेवा का एक अवसर हमें भी तो दें। अपने चाचा को जाते देख जयप्रकाश जी का भतीजा भी रो पड़ा। नहीं बेटा, मनोज को बुरा लगेगा, फिर मैं कौन सा विदेश जा रहा हूँ, आता जाता रहूँगा। और भारी मन से जयप्रकाश जी ने गांव छोड़ दिया। शहर में कुछ दिन तो ठीक गुजरे, फिर बहू की आंखों में वह खटकने लगे। पहले जो मन में आए वही करती अब एक बंधन सा महसूस होने लगा था बहू को। शहर की हवा ने बेटे को भी बदल दिया था। हर महीने दवाइयों के नाम पर मनोज पिता की सारी पेंशन रख लेता था। 8 साल का रोहन स्कूल से आ टीवी और मोबाइल में घुसा रहता। कभी कभी तो दिन बीत जाता और मुंह से एक शब्द ना निकलता। जयप्रकाश जी बातें करते भी तो किससे, कोई था ही कहाँ, सब मगन थे अपनी दुनिया में। एक दिन जयप्रकाश जी टीवी पर कोई खबर देख रहे थे। उतने में ही पोता रोहन रिमोट मांगने लगा। दीजिए रिमोट, कब से देख रहे हो, मुझे कार्टून देखना है। 5 मिनट रुक जा बेटा, यह खबर सुन लूँ, फिर चला लेना अपना कार्टून। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। आप होते कौन हो मुझे रोकने को कहने वाले? यह हमारा घर है, हमारे पापा ने इसे खरीदा है। जाने क्यों चले आए हमारे घर में? मम्मी ठीक बोलती है, बोझ हो आप। खुद के घर क्यों नहीं चले जाते, वहीं देखना टीवी। कहते हुए रोहन ने जयप्रकाश जी के हाथ से रिमोट छीन लिया। दिल एक पल के लिए मानो धड़कना बंद कर दिया था जयप्रकाश जी का। नजरें उठा बहू को देखा, जो पास खड़ी व्यस्त होने का दिखावा कर रही थी, जैसे कुछ सुना ही ना हो, लेकिन होठों की कुटिल मुस्कान सब बयां कर रही थी। थके कदमों से वापस वो अपने कमरे में आ गए। सारी रात करवटें बदलते बीत गई। अगली सुबह जब मनोज उठा तो देखा जयप्रकाश जी का कमरा खाली था और एक कागज तकिए के पास रखा था। मनोज बेटा, सदा खुश रहो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद बड़े अरमानों के साथ यहाँ तुम्हारे पास रहने आया था, यह सोचकर कि बुढ़ापे में बेटे बहू और पोते के साथ सुख के कुछ पल बीत जाएंगे। लेकिन शायद मैं गलत था। जिस बेटे को अपने खून से सींचा, उसे अब अपने पिता से नहीं, उसकी पेंशन से ज़्यादा
मोह हो गया है। शायद मेरे रहने से बहू को वह आज़ादी नहीं रह गई जो पहले थी। मैं तो अपने अंतिम पलों में सुख ढूंढने आया था, ना कि तुम सब पर बोझ बनने। मैं वापस गाँव जा रहा हूँ। तुम्हारा पिता बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन उसका आत्मसम्मान अभी जिंदा है, और यह आत्मसम्मान मरने पर ही मरेगा। मेरी फिक्र मत करना, पेंशन आती है मेरी, तो 2 वक्त की रोटी कोई भी खिला देगा। पिता का दर्द पढ़कर मनोज की आंखों से आंसू आ गए। सर पकड़ वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रह गया था मनोज के पास। और जयप्रकाश जी अपने आत्मसम्मान के साथ चल पड़े वापस अपने गांव की ओर, जहां उनकी पत्नी सुधा की यादें आज भी उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, अपने माता पिता को कभी बोझ ना समझो, क्योंकि जीवन में माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए अपने माता पिता को खूब प्यार और सम्मान दो, और उनकी बुढ़ापे की पीड़ा को समझो, ताकि उन्हें बुढ़ापे में कभी अकेलापन महसूस ना हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।